तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो देखने की बात करते हैं कि देखनी किस भारतीय राज्य के संबंधित लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में गोया और डी में दिया हुआ आप सभी के पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासक था। यहाँ पर आपसे इसके प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया है, कह रहा है कि तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त वंश ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मणिपुरी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में इसकी संख्या बहुत ही काफी है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर कि दोस्तों आप सभी अगर 5 टॉपिक को जान जाते तो आप सभी की इस 5 टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 5 से 6 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। और ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है आप लोग इस वीडियोस के अंदर जानेंगे कि आखिर ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपसे इसे पूछा जा रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी मिले हैं, यानी कि फायर अल्टर मिला था, यानी कि जैसे कि जो यज्ञ होता है ना वहां पर जो हवन होता है हवन कुंड मिला था। तो कहां से मिला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कालीबंगा, बी में दिया हुआ हड़प्पा, सी में दिया है मोहनजोदड़ो और तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन में मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द डे ऑफ स्टोन्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द डे ऑफ स्टोन्ड ड्रिंकिंग के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न कर रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन से प्राणी द्विपार्श्व समिति वाले पूर्ण प्रगुहीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एनेलिडा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न लोक नृत्य में
कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहो जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर। एंड स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? यानी कि आंख के जो मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, कैसा होता है? तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा होता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर कि मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर ने भक्तों को विद्युत मंच प्रदान करने के लिए वित्तीय साधनों के दान हेतु किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? यानी कि ये जो बम्बई के जो ये मंदिर है वो अपना जो दान में जो मिले पैसा को किसके साथ हाथ मिला देने के लिए, साधनों को प्रदान करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसबीआई को एसबीआई के साथ हाथ मिलाया। ठीक है ना, एसबीआई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1857 की क्रांति की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा कि जो 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से स्टार्टिंग थी? तो वो क्रांति आप सभी के मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? ऐसा कौन सा जो जलमार्ग है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पाक जल डमरू मध्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो फ्रांस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए सारे जो प्रश्न है ना काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए सारे प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी हो जाएगा। यहाँ पर कमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर है कि साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसका स्थापना राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था? तो विजय साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था, दोनों लोग मिलकर के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि पोमल और हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोमल शब्द की बात करते हैं
पोमल जो हॉर्स शब्द है वो आप सभी के जिम्नास्टिक में बोले जाते हैं। जिम्नास्टिक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। करेक्ट, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। 21 का हो जाएगा आप सभी का संजय मांजरेकर हो जाएंगे, मांजरेकर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि हम सफल राष्ट्रीय उत्पादन से मूल ह्रास घटते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसी का निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी कहलाता है। ठीक है, एनएनपी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर है कि नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। फरवरी महीने में त्यौहार की बात किया जाए कि सेकरेनी उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सेकरेनी उत्सव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो संघीय ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 25 नंबर है कि रेड लीफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ करती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर की भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के द्वीप में स्थित है। 26 का हो जाएगा आप सभी का बैरन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो कि आप सभी के प्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर हो जाएगा निगम कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा होमी जे भाभा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होमी जे भाभा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की किस प्रकार की मंदिर वास्तुकार के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तो वेसर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वेसर शैली। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत में किया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1916 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि प्राचीन शहर चंपा को जाता है महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 33 नंबर की। जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की छत पर सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 34 नंबर की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौसमी चटर्जी हो जाएंगी। चटर्जी ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी चटर्जी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजनों में हाल ही के भू आकृति है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय और उत्तरी मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल की खेती से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लेवेडर। लेवेडर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 37 नंबर का है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसे जलाया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धमनियां हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम्स महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संजय शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि समूह 16 के तत्वों के सबसे बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन के 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायती योजनाओं में पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा आपसी के तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव कौन आयोजित करता है? 46 का हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबकाल ए नासिरी की रचना किसने किया था? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनहाज ए सिराज हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पादप जंग के जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि थैलोफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इसरो के PSLV C58X
पोसेट मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ध्रुव स्पेस हो जाएगा। चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न को बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहां से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है। 4 नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। करें कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर की OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखी लिपि है। तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे के 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे के जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि MS सुब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो 16 का जगह ए यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। तो 17 का जगह बी यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना जाता है, माना गया है। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरू पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं। तो ये जगह आप सभी के उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्लास में कि आपसे का अगला प्रश्न क्या रहने वाला। तो आप लोग अगले क्लास को भी अभी जस्ट दे करके जाइएगा।